हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है वो आपका MHI 02 जो यूनिट 2 है एनलाइटनमेंट, उसी चैप्टर पे मैंने आज जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से वो ये पूछा गया है, साइंस एंड नॉलेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। ये क्वेश्चन जो है मार्च 2022 में पूछा गया था। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू कंट्रोल देयर नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। साइंटिफिक नॉलेज जो है उसकी ग्रोथ जो है वो क्या इंक्रीज़ करता है, वो इंक्रीज़ करता है इंडिविजुअल्स की एबिलिटी को कि वो जो है नेचर और सोशल एनवायरनमेंट पे उनका कंट्रोल जो है बढ़ता है उससे। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नॉलेज की वजह से एक तरीके से हमारा नेचर और सोशल एनवायरनमेंट पे कंट्रोल जो है इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ रीज़न लीड टू द लिबरेशन ऑफ मैन इन फ्यूचर। साइंटिफिक नॉलेज से क्या होता है, एक तरीके से मैन की, इंडिविजुअल का क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। अब इसमें हम 3 पॉइंट्स को जो है कंसिडर करेंगे। पहला ये है कि जो हमारा एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे वो नॉलेज को किससे लिंक करते थे, नेचुरल साइंस से लिंक करते थे। ठीक है, उसके बाद जो एनलाइटनमेंट है शेयर द व्यू दैट द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स कुड बी एप्रीहेंडेड कम्प्लीटली बाय मैन। मतलब हम ह्यूमन बींग्स को यूनिवर्स के हर एक सीक्रेट पता होते हैं, हम उसकी खोज कर सकते हैं, हम उसके एवोल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, साइंस हैड प्रोवाइडेड अ न्यू एंड फेयरली डिफरेंट पिक्चर ऑफ मैन एंड यूनिवर्स। साइंस के आने से पहले हमारा जो व्यू था नेचर और यूनिवर्स को लेके, मैन और यूनिवर्स को लेके, वो काफ़ी अलग था। और अब साइंस के आने के बाद हमने मैन और यूनिवर्स को एक तरीके से रिलेट भी किया है, कनेक्ट भी किया है। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो है भगवान ने बनाई है, कुछ चीज़ें जो है मैन ने भी इन्वेंट की हैं। ठीक है, उसके बाद द एनलाइटनमेंट थिंकर्स एम टू डिस्कवर लॉज दैट गवर्न सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। लॉज जो है ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाया गया है और वो जो है हमारी सोसाइटी और ह्यूमन नेचर को जो है गवर्न करते हैं। Philosophers try to specify an antecedent event whose presence is necessary for the occurrence of a given phenomenon and whose absence would imply the non-occurrence of that phenomenon। क्या होता है ना कि हर किसी को, मतलब साइंस है तो हमारे लॉज भी हैं, और अगर साइंस नहीं है तो हमारे लॉज भी नहीं हैं, क्योंकि किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ अपने एवोल्यूशंस, कुछ ना कुछ अपने फॉर्मेशंस वगैरह दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और साइंस जो है, नॉलेज कैसे बनता है, द philosophers were aware that knowledge would have to be built from small foundation। जो हमारे लॉज होते हैं उनसे क्या होता है, हमारी नॉलेज जो है बनती है। ठीक है, वो हमें हमारे वर्ल्ड के ट्रुथ के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद द एनलाइटनमेंट थिंकर्स अटेम्प्टेड टू ऑब्जर्व एंड सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड देम एंड द सोसाइटी इन विच दे लिव। जो हमारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने काफ़ी गहरी, मतलब ऑब्जर्वेशन की है और फिर हम एक्सप्लेन किया है कि हमारे आसपास वर्ल्ड कैसा है और किस टाइप की सोसाइटी में हम रहते हैं। देयर फोकस वॉज ऑन द ऑब्जर्वेबल एंड they attempted to understand the complexities of individual and national character by relating them to other physical and social elements that are given to empirical investigation। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हमारे हम लोग, मतलब सोशली एंड फिज़िकल एलिमेंट से बहुत ज़्यादा जो है रिलेटेड है, और यही चीज़ हमारे एनलाइटन थिंकर्स ने ऑब्जर्व की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, जो मॉन्टेस्क्यू एनलाइटनमेंट थिंकर थे उन्होंने किसके बीच में कनेक्शन देखा, पॉलिटिकल और सिविल लॉस के बीच में जो है कनेक्शन देखा, कंट्री के। ठीक है,
A scientific analysis of the mind was undertaken by Adam Ferguson and David Hume, in which they examined the process of socialization empirically. ऐसे ही एक साइंटिफिक एनालिसिस किसने कंडक्ट किया? एडम फ्रिक्सन ने एंड डेविड ह्यूम ने जो है एनालिसिस किया, और उससे उन्होंने किसको एग्जामिन किया? जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड का जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है उसको जो है उन्होंने एनालाइज किया. The Enlightenment thinkers assumed that the world was like a machine controlled by and functioning in accordance with certain general law. एनलाइटनमेंट थिंकर्स को क्या लगता था कि वर्ल्ड जो एक मशीन है जिसको जो है जो लॉज बनाए गए हैं वो कंट्रोल करती है, लेकिन लॉज तो हमने ही बनाए हैं ना, लॉज किसी और ने तो बनाए नहीं है. बाय डिस्कवरिंग दिस अंडरलाइंग लॉज दे होप टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड गेन कंट्रोल ओवर देम. इन लॉज के थ्रू वो जो है वर्ल्ड पर कंट्रोल करना चाहते थे. तो ये सारे लॉज आपके साइंटिफिक लॉज हैं, ठीक है. For the Enlightenment thinkers, increasing degree of control over physical and social world and the success of technological application indicate progress and truth. They signified scientific knowledge and validated its claim to truth. अब Enlightenment thinkers के हिसाब से क्या है कि हम लॉस के थ्रू जो है अपने आसपास के सराउंडिंग्स पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है. लेकिन एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी तो सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहा है ना. टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी तो हो रही है ना, तो उससे क्या हो रहा है? उससे प्रोग्रेस हो रही है, हमारे वर्ल्ड की, हमारे कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है. और वो मतलब साइंटिफिक नॉलेज जो एक तरीके से हमें सच्चाई की तरफ भी इशारा करता है, सच्चाई भी दिखाता है, ट्रुथ भी सिग्निफाई करता है. इट इज़ ट्रू दैट टेक्निकल सक्सेस वॉज फेवर्ड फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन कंडीशन, बट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस वॉज द अटमस्ट डिज़ायर. ये सही बात है कि टेक्निकोलॉजिकल डेवलपमेंट से एक तरीके से ह्यूमंस की कंडीशन में काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हम ह्यूमन बींग्स को चाहिए होती है वो क्या चाहिए? फ्रीडम एंड हैप्पीनेस. They believe that the ability to explain and control natural and social environment would enable individual to construct a world in which these twin goals can be realized. Human being को जो है प्रोग्रेस तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ ही साथ उसके फ्रीडम और हैप्पीनेस भी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ ना हो, भले ही हमारे पास मटीरियलिस्टिक चीज़ क्यों ना हो हमारे आसपास, लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो हम अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जी सकते हैं. इट मे बी नोटेड दैट द एनलाइटनमेंट थिंकर्स डिड नॉट सिंपली एसोसिएट नॉलेज विद साइंस. दे वांटेड टू अप्लाई द एक्सपेरिमेंटल मेथड used in the physical sciences to the study of society, but as an intelligent being he continuously violates the laws and create new one. अब इसका मतलब क्या है कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स ऐसा नहीं कि हमेशा नॉलेज को साइंस से ही कनेक्ट करते थे, वो एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहते थे फिज़िकल साइंसेस के थ्रू, लेकिन वो क्या होता था, वो उनका ये तरीका होता था कि वो पहले न्यू लॉज बनाते थे, फिर उन्हीं लॉज को वो लोग वायलेट कर देते, खुद ही उन लॉज को नहीं मानते थे. तो इस चक्कर में उनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है वो कामयाब नहीं हो पाता था. This basic understanding allowed him to analyze two kinds of law, those that are common to all men in society and those that are peculiar to society. इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारे जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने बेसिकली दो लॉज को काफ़ी गहराई से एनालाइज किया. एक लॉ वो था जो सबके लिए था, सोसाइटी के लिए भी था और सभी लोगों के लिए भी था, और एक लॉ वो था जो कि सिर्फ सोसाइटी के लिए ही था, ठीक है. Thus discovering the constant and universal principles of human nature was of the utmost importance, particularly for the task of reconstructing a better and more perfect world around us. तो एक तरीके से देखा जाए जो टॉपिक है आपका साइंस एंड नॉलेज, इसका क्या क्या मतलब एम है? ह्यूमन नेचर को जानने का मेन एम है, ताकि हम एक बेटर और परफेक्ट वर्ल्ड को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है. तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है ये टॉपिक पढ़ा है साइंस एंड नॉलेज, जिसका रिलेशन एनलाइटनमेंट से क्या है.
और ये बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है, आपके ह्यूमन नेचर पे और यूनिवर्स पर ही फोकस कर रहा है, ठीक है। और किस तरीके से साइंस और नॉलेज एक तरीके से डेवलपमेंट हुई है एनलाइटनमेंट में इनके ज़रिए, ये भी इसने बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट्स में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे एक्सप्लेनेशन भी मांगते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ़ है, मैं समझती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप लोग इसी इन पॉइंट्स को बार बार पढ़ोगे तो आप लोग इसको ईज़िली जो है समझ पाओगे। और अगर किसी को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जिन बच्चों को भी उसमें एडमिशन चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप अगर ये टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।